लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि रुमाल सर पर बांध कर नमाज़ पढ़ना कैसा है। एक तादाद है लोगों की जो रुमाल बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं, एक तादाद है लोगों की टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ते हैं, और एक तादाद ऐसे लोगों की भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो बा-इमामा नमाज़ पढ़ते हैं। अगर कोई रुमाल सर पर बांधकर नमाज़ पढ़ता है तो नमाज होगी कि नहीं? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। बड़ा रुमाल जो बतौर इमामा के बांधा जाता है उसे बांधकर नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अगर रुमाल बड़ा है और सर को अच्छी तरीके से बांध लिया है तो नमाज में कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जेबी पॉकेट साइज़ का जो छोटा रुमाल होता है, जो टोपी के मुतबादिल के तौर पर टोपी की जगह पर सर पर लपेट लिया जाता है ताकि सर नंगा ना रहे, तो अगर वाक़यतन टोपी दस्तयाब ना हो, टोपी है ही नहीं, तो नंगे सर नमाज़ पढ़ने से तो बेहतर है कि रुमाल लपेट लिया जाए। लेकिन टोपी के बजाय इसी रुमाल की आदत बना लेना ये अच्छा नहीं है। बाज़ लोग आदत बना लेते हैं, बाज़ लोग यही अपनी आदत बना ले। बाज़ लोग ऐसे देखे गए हैं बरसों ये नमाज़ पढ़ते हैं और कभी इन्होंने टोपी नहीं पहना, हमेशा वो रुमाल बांध के ही नमाज़ पढ़ते हैं। अब हमेशा रुमाल बांध करके ही नमाज़ पढ़ने की आदत बनाना ये शरीयत में मुनासिब नहीं है, पसंद नहीं करती शरीयत इस चीज़ को। अच्छा, ये भी अगर देखा जाए कि क्या रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा किया है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आप उठा के देख लें, आपने इस तरह का कोई कपड़ा सर पे बांध करके सिर्फ नमाज नहीं पढ़ा है। आप टोपी के ऊपर इमामा बांध करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर नमाज़ पढ़ते थे। क्योंकि एक तो इससे पूरा सर सही तरीके से ढांपा नहीं जा सकता। जो जेबी साइज़ का पॉकेट साइज़ का जो रुमाल होता है उसको अगर सर पे बांध भी लिया जाए ना तो पूरा सर उससे ढकता नहीं है, सर का कुछ हिस्सा उसमें बाहर ही रहता है। और दूसरी वजह यह कि इस रुमाल को बांधने से आदमी की जो हैयत, जो शक्ल बनती है, जो सूरत बनती है, वो नमाजी की शान और वक़ार के ख़िलाफ़ है। क्योंकि नमाजी बहालत नमाज अल्लाह ताला से सरगोशी करता है, अल्लाह से बात करता है, और अल्लाह ताला के दरबार में ऐसे लिबास में हाजिर होना नापसंदीदा है जिस लिबास को पहनकर मुअज़्ज़ज़ सुलहा के मजमा या मजलिस में हाजिर होने में नागवारी होती हो या उसको बाइस ऐब व आर समझा जाता हो। चुनांच जिस तरह मुफ्तियान किराम ने प्लास्टिक वाली टोपियों में नमाज़ पढ़ने को नापसंद करार दिया है, इसी तरह ये छोटा रुमाल बांधकर नमाज़ पढ़ना भी पसंदीदा नहीं है। क्योंकि इस तरह का छोटा रुमाल बांधकर किसी मुअज़्ज़ज़ मजमा या मजलिस में हाजिर होने को कोई सलीमुत्तबा शख्स पसंद नहीं करता है। फ़ुक़हा किराम ने ये लिखा है। इसलिए कभी अगर टोपी दस्तयाब नहीं है, टोपी नहीं मिल रही है, मजबूरी में अगर नंगे सर से बचने के लिए रुमाल बांध लिया है, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कंटिन्यू यही करना, टोपी रहते हुए भी रुमाल बांध के नमाज़ पढ़ना, इसको मुनासिब हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। इसकी आदत ना बनाएं। टोपी दस्तयाब हो तो बिल्कुल टोपी पहनकर, और अल्लाह तौफीक दे तो इमामा बांधकर नमाज़ पढ़ें कि और नमाज़ों से ज़्यादा आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।